हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 9 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं डेली ही यहाँ हिंदू न्यूज़पेपर से वोकैब डिस्कस करती हूँ, जो एसएससी सीजीएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, सीएचएसएल के लिए इम्पॉर्टेंट है, एमटीएस सीपीयू इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट वोकैब है। और न्यूज़पेपर की वोकैब तो एनीवेज बैंकिंग, रेलवे सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। यहाँ हम उसका मीनिंग, उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं उस वर्ड का, उसको याद कैसे रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेमोरी ट्रिक देखते हैं, एटमोलॉजी देखते हैं कि वो वर्ड आया कहाँ से है, कैसे उसको याद रखा जाएगा लंबे टाइम तक। सिनोनियम एंटोनियम देखते हैं, एरर स्पॉटिंग देखते हैं और उसका प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं कि कैसे प्रीपोजिशन में एसएससी हमें फंसाती है। आज का फर्स्ट वर्ड है एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब होता है कोई प्राइज, अवार्ड या स्ट्रॉन्ग प्रेज देना किसी को, और किसी चीज़ के लिए देना कि उसने कुछ अच्छा किया है, उस चीज़ के लिए उसको बहुत ज़्यादा प्रेज मिल रही है, कोई अवार्ड मिल रहा है, राइट। When someone does something amazing and people give them a medal, certificate or big praise, that is called accolade. मतलब एक्कोलेड होता है एक साइन ऑफ ऑनर कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया है तो इसलिए हम तुम्हें ये दे रहे हैं, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। द यंग साइंटिस्ट रिसीव्ड द हाइएस्ट एक्कोलेड इन द कंट्री फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन कैंसर। मतलब उसने कैंसर पे रिसर्च करी और मतलब उसने इतनी बढ़िया थ्योरी दे दी या फिर इतनी बढ़िया मेडिकेशन प्रोवाइड कर दिया, इतना बढ़िया वायरस या मतलब डिटेक्ट कर लिया कि जिसको ट्रीट करना इजी हो। मतलब बेसिकली इतना बढ़िया उसने अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया कि उसको हाईएस्ट एक्कोलेड मिला, सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, राइट। इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, देखो। अकोलेड, अ कूल एड, समवन गिव्स अ कूल एड, एड देना, जैसे कि फर्स्ट एड में एड देते हैं ना कि भाई तुम्हें लग गई तो लो लो, तुम्हारे पट्टी वट्टी कर देते हैं, तो एड का मतलब रिवॉर्ड होता है बेसिकली। अ कूल एड मतलब बहुत कूल सा रिवॉर्ड मिला है भाई मुझे, दैट इज कॉल्ड एक्कोलेड। कि आपने कुछ ब्रिलियंट कर दिया, कि आपको कूल ठंडा अवार्ड मिला, एकदम दिल खुश कर देने वाला। और गर्मियों में कोई ठंडा गिलास पानी पिला दे, वो भी अवार्ड से कम नहीं है, तो कूल एड, राइट। इस तरीके से वर्ड हम याद रखेंगे। अब इसकी एटमोलॉजी देखते हैं। देखो, ये ओल्ड फ्रेंच से निकला हुआ वर्ड है एक्कोलेड, एन एम्ब्रेस अराउंड द नेक, मतलब नेक के अराउंड कुछ पहना देना, तो मेडल ही पहनाया जाता है ना। तो एड का मतलब होता है टू और कोलम का मतलब होता है नेक। कोलम से निकला हुआ वर्ड है कोलेड, तो नेक। ओरिजिनल इसका मतलब हुआ करता नाइट वॉज स्टैब्ड ऑन नेक और शोल्जर विद अ स्वॉर्ड एज अ साइन ऑफ ऑनर, मतलब कुछ गले में पहना दिया जाता था। कोलम का मतलब नेक होता है, राइट। और एड का मतलब टू, नेक के अराउंड कुछ लपेट दिया जाता था उस टाइम पे ऑनर के लिए, राइट। तो इसके सिनोनियम्स देखते हैं। अवॉर्ड, ऑनर, ट्रिब्यूट, रिकॉग्निशन, कमेंडेशन। एंटोनियम्स देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म, ब्लेम, सेंशर, डिसऑनर, कंडमनेशन, राइट। कमेंडेशन का मतलब तो होता है अवार्ड, कंडमनेशन का मतलब बुराई करने टाइप, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों वर्ड में कंफ्यूज हो सकते हैं। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे पूछा जा सकता है, देखो। सी रिसीव्ड मैनी एक्कोलेट्स ऑफ हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। कुछ गलती लग रही है आपको? देखो, ये जो वर्ड एक्कोलेट है ये किसी चीज़ के लिए तो दिया जाता है, तो फोर लगना तो जरूरी है ना इस वर्ड के साथ, एक्कोलेट के साथ। आपको किसी चीज़ के लिए ही तो अवार्ड दिया जा रहा है, फॉर समथिंग, तो उस क्या चीज़ है वो, उसको उसके लिए फोर लगेगा ना, सॉरी, उसके लिए फोर लगेगा ना। तो ऑफ यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक्कोलेट के साथ फोर लगेगा, क्योंकि फोर किसी चीज़ के लिए तो दिया जा रहा है ना वो अवार्ड। अब देखो, प्रीपोजिशन ट्रैप डिस्कस करते हैं, कैसे प्रीपोजिशन में फंसाते हैं। ही वॉज गिवन एक्कोलेट्स ऑन हिज ब्रेवरी, किसी अचीवमेंट के लिए तो आपको अवार्ड दिया जा रहा है, किसी अचीवमेंट के लिए ही तो फॉर किस अचीवमेंट के लिए फॉर तो यूज़ होगा ही होगा, इसके साथ और कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होगी। और सेंस भी बनती है भाई, किसी चीज़ के लिए ही तो दिया जा रहा है, तो के लिए तो हम फॉर ही लगाएंगे ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ऑन नहीं लगेगा, फॉर लगेगा, राइट।
नेक्स्ट वर्ड इज एर्गोमेनिया। एर्गोमेनिया का मतलब होता है एक्सट्रीम या ऑब्सेसिव अर्ज टू ऑलवेज बी वर्किंग, मतलब काम करने की बहुत अति चाहत को हम एर्गोमेनिया कहते हैं, राइट। तो आप रेस्ट ही नहीं ले रहे हो, लगातार काम किए जा रहे हो। व्हेन अ पर्सन इज सो एडिक्टेड टू वर्क दैट दे कांट रिलैक्स, टेक अ ब्रेक और इंजॉय लाइफ, मतलब उसको काम करने की बहुत ज़्यादा लत लग चुकी है, दैट इज कॉल्ड एर्गोमेनिया। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हिज एर्गोमेनिया वॉज सो सीवियर दैट ही वर्क थ्रू वीकेंड्स एंड इवन स्किप्ड हिज ओन वेडिंग एनिवर्सरी। बताओ भाई, उसको कितनी ज़्यादा चाहत थी कि उसने खुद की वेडिंग एनिवर्सरी स्किप कर दी, देख रहे हो। अब देखो याद कैसे रखेंगे इस वर्ड एर्गोमेनिया को। एर्गो का मतलब ही वर्क होता है लेटिन में, और मैनिया का मतलब तो पागल, मैडनेस किसी चीज़ के रिगार्डिंग। तो एर्गोमेनिया का मतलब हो गया वर्क मैडनेस। अब देखो इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं। एर्गोन, एर्गोन का मतलब ही वर्क होता है, और मैनिया का मतलब मैडनेस या ऑब्सेशन किसी चीज़ के रिगार्डिंग। ये जो रूट वर्ड एर्गोमेनिया है ये एर्गोनॉमिक्स में भी यूज़ होता है। साइंस ऑफ वर्क डिज़ाइन को एर्गोनॉमिक्स कहते हैं। एर्गो का मतलब ही काम करना होता है, साइंस ऑफ वर्क, वर्क, राइट। तो अगर आपको ये रूट वर्ड्स पता होंगे एर्गो वगैरह, तो आप मान लो एर्गोमेनिया नहीं आया पेपर में, एर्गोनॉमिक्स एग्जाम में आ गया, तो आप इजीली एलिमिनेट कर पाते हो ऑप्शंस को कि हाँ भाई मैंने एर्गो का मतलब तो कुछ काम से रिलेटेड पढ़ा है, कुछ वर्क से रिलेटेड पढ़ा था एर्गो का मतलब, तो आप साइंस ऑफ वर्क देख के समझ जाते। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है किस चीज़ के अंदर, वर्ड्स को एलिमिनेट करने के अंदर। इसी से मैनिया के कुछ रूट वर्ड्स याद दिए हुए हैं जो हम आगे कभी ना कभी डिस्कस कर ही लेंगे। आज का वर्ड हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसका लिटरल मीनिंग होता है मैडनेस फॉर वर्क, अ कंपल्सिव नीड टू ऑलवेज कीपिंग वर्किंग, राइट, दैट इज कॉल्ड एर्गोमेनिया। सिनोनिम देख लेते हैं। वर्कहोलिज्म, वर्क एडिक्शन, कंपल्सिव इंडस्ट्री, ऑब्सेसिव वर्किंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। लेजीनेस, स्लोथ, आइडलनेस, लिथार्जी, इंडोलेंस, राइट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ब कैसे यूज होता है देखो। ही इज सफरिंग फ्रॉम एन एर्गोमेनिया सिंस चाइल्डहुड। एर्गोमेनिया जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। आप काउंट कर सकते हो कि आपको कितनी पागलों की चाहत है, आपका पागलपन किस काम के रिलेटेड आप काउंट कर सकते हो, नहीं काउंट कर सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पे एन तो नहीं आएगा। अब लगातार आप काम कर रहे हो तो ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम द एर्गोमेनिया सिंस चाइल्डहुड, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। एसएससी इस वर्ड के अंदर प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंसाते हैं वो डिस्कस करते हैं। देखो, शी इज़ अफेक्टेड विद एर्गोमेनिया, शी इज़ अफेक्टेड बाय एर्गोमेनिया, और शी सफ़र्स फ्रॉम एर्गोमेनिया। किसी चीज़ से तो सफ़र कर रहे हो ना, किसी डिसऑर्डर से तो सफ़र कर रहे हो ना आप, तो अफेक्टेड बाय लगेगा। विद कभी भी नहीं आता, अफेक्टेड विद के साथ इफेक्ट हो आप तो विद आ सकते हैं। आपको सेंस से ही पता लग रहा है के साथ इफेक्ट होना, क्या किसके साथ, मतलब अफेक्टेड बाय किसी चीज़ के द्वारा इफेक्ट होते हो ना, तो इफेक्टेड बाय, तो एर्गोमेनिया के साथ बाय लगता है, या तो फ्रॉम एर्गोमेनिया लगता है, विद नहीं लगता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज स्किंटिलेटिंग। स्किंटिलेटिंग का मतलब होता है ब्रिलियंटली क्लेवर, बहुत तेज, एक्साइटिंग, फुल ऑफ स्पार्कलिंग विट और इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड स्किंटिलेटिंग, राइट। देखो, व्हेन अ कन्वर्सेशन, पर्सन और परफॉर्मेंस इज सो इम्प्रेसिव या डेजलिंग दैट यू आर कम्प्लीटली अमेज्ड और एंटरटेन्ड, मतलब आपको इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस पसंद आई, फुल ऑफ एक्साइटमेंट लेवल की थी, बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, दैट इज कॉल्ड स्किंटिलेटिंग। एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोफेसर डिलीवर्ड सच ए स्किंटिलेटिंग लेक्चर दैट इवन स्टूडेंट्स एट द बैक ऑफ द हॉल वर फुल्ली एंगेज्ड, मतलब इतना इंप्रेसिव लेक्चर था उसका, इतना बढ़िया लेक्चर था कि पीछे वाले बच्चे भी एंगेज हो गए, राइट। अब देखते हैं इस वर्ड की मेमोरी ट्रिक कि इस वर्ड को याद कैसे रखा जाएगा।
स्किंटिलेटिंग, स्किंटिलेटिंग मतलब स्पार्कलिंग से रिलेट करके याद रखो, स्किंटिलेटिंग, स्पार्कलिंग। इमेजिन करो कि ब्राइट स्पार्क्स फ्लाइंग एवरीवेयर वेयर अ जीनियस स्पीक्स, जहाँ पे एक जीनियस बोल रहा होता है, कितनी लाइटों के फ्लैश पड़ रहे होते हैं। मोदी जी रात को कहीं स्पीच देने जाते हैं, कितनी भयंकर लाइटों के फ्लैश पड़ रहे होते हैं, चमक रहे होते हैं एकदम। तो स्किंटिलेटिंग को वहाँ से याद रखो कि स्पार्कलिंग, स्पार्क्स दिख रहे होते हैं रात में भी, कोई अगर अच्छा इंसान बोल रहा होता है तो स्पार्क्स गिर रहे होते हैं, तो ब्रिलियंट, राइट। तो इस तरीके से वर्ड याद रखा जा सकता है। अब इस वर्ड की एटमोलॉजी देखते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। स्किंटिलेयर वर्ड जो है उसका मतलब ही टू स्पार्क होता है लेटिन के अंदर, या जो स्पार्क्स को एमिट करे, दैट इज कॉल्ड स्किंटिलेयर। स्किंटिलिया का मतलब होता है अ टाइनी स्पार्क। स्किंटिलिया का मतलब टाइनी ट्रेस या टाइनी स्पार्कल टाइप चीज़ें, राइट। धीरे धीरे इसका मतलब हो गया बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन, ब्रिलियंटली, राइट। तो इस तरीके से वर्ड चलन में आया। इसके सिनोनियम्स देख लेते हैं। डेजलिंग, ब्रिलियंट, स्पार्कलिंग, स्टिम्युलेटिंग, कैप्टिवेटिंग। एंटोनियम्स देख लेते हैं। डल, बोरिंग, टीडियस, डियरी, अनइंस्पायरिंग। ये वर्ड एसएससी एरर स्पॉटिंग में कैसे पूछा जाता है। इट वॉज अ स्किंटिलेटिंग ऑफ आइडियाज इन द मीटिंग। जो स्किंटिलेटिंग है वो एडजेक्टिव है, राइट। अब स्किंटिलेटिंग को एडजेक्टिव है तो ये किसी चीज़ की तो विशेषता बताएगा, तो इसको नाउन चाहिए कि ये उसको डिस्क्राइब कर सके। ऊपर नाउन दिया नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए नाउन की फॉर्म में एक्सचेंज दे दिया। इट वॉज अ स्किंटिलेटिंग एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ इन द मीटिंग। और ये एसएससी का फेवरेट ट्रैप है, ये चीज़ ध्यान रखना। एसएससी एरर स्पॉटिंग में एडजेक्टिव दे देती है, उसके बाद में नाउन नहीं लगा होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बार पूछती है और बहुत रिपीटेटिवली पूछती है, राइट। अब देखते हैं कि ये वर्ड एरर, प्रीपोजिशन के एरर में कैसे पूछा जा सकता है। द डिबेट वॉज स्किंटिलेटिंग ऑन इंटेलिजेंस। स्किंटिलेटिंग जो वर्ड है वो उसके साथ मोस्टली इन लगता है, ऑन नहीं लगता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इन लगता है स्किंटिलेटिंग के साथ। तो द डिबेट वॉज स्किंटिलेटिंग इन इट्स विट एंड इंटेलिजेंस। तो इस तरीके से प्रीपोजिशन ट्रैप में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड है आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अजीब, बिज़ेयर, अनयूजुअल सी चीज़, दैट इज कॉल्ड आउटलैंडिश। सो वियर्ड दैट इट लुक्स कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस। मतलब इतनी अजीब दिख रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है, हम शादियों में मान लो किसी और की शादी में जाते हो, बहुत ओवर रेडी होके चले जाते हो, तो हमें खुद को अजीब लग रहा होता है, यार हम क्यों आ गए यहाँ रेडी होके, इनके तो कोई और रेडी हो ही नहीं रखा। तो इस तरीके से वेरी स्ट्रेंज, बिज़ेयर, दैट इज कॉल्ड आउटलैंडिश। Something that looks so odd, crazy, different from the normal that people stare and think what's on earth is that। क्या है ये धरती पे, मतलब इतना अजीब सी चीज़। तो इस तरीके से वर्ड आउटलैंडिश यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द फैशन डिज़ाइनर वॉज नोन फॉर हर आउटलैंडिश कॉस्ट्यूम्स। रणवीर जी करते हैं हमारे। वन ड्रेस वॉज मेड एंटायरली ऑफ रिसाइकल्ड न्यूज़पेपर। हमारी जो उर्फी मैडम है वो तो आपको पता ही है कितनी अच्छे से वेल ड्रेस्ड होती हैं, तो उस तरीके से वर्ड यूज़ होता है। अब ऐसे सोचो इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। आउट प्लस लैंडिश, इट लुक लाइक दैट आउट ऑफ दिस लैंड। इस लैंड का तो ये है ही नहीं भाई, इतना अजीब सा है कि इस धरती का तो ये है ही नहीं। तो इस तरीके से ये वर्ड आप याद रख सकते हो, सुपर स्ट्रेंज। एटमोलॉजी देखते हैं। ये ओल्ड इंग्लिश के वर्ड से निकला हुआ वर्ड है, यूटलैंडिस्क। यूटलैंडिस का मतलब होता था फॉरेन, कमिंग फ्रॉम अनदर लैंड। इस धरती का नहीं है, अजीब सा है। युट का मतलब होता है, यूटी का मतलब वहाँ पे होता है, यूटी का मतलब वहाँ पे होता है आउट, और लैंड का मतलब धरती, आउट ऑफ लैंड। इस धरती का ये है ही नहीं। तो ओरिजिनली ये वर्ड कैसे यूज़ हुआ करता कि जो फॉरेन आया करते उनके लिए यूज़ हुआ करता कि इस धरती के नहीं है। धीरे धीरे इसका मतलब एक्सट्रीमली स्ट्रेंज और बिज़ेयर पड़ गया, राइट। तो इस तरीके से वर्ड आया। इसके सिनोनियम देखते हैं। बिज़ेयर, एक्सेंट्रिक, पेक्यूलियर, वियर्ड, ग्रोटेस्क्यू। एंटोनियम्स देख लेते हैं। नॉर्मल, कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी, फैमिलियर, टिपिकल। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे यूज़ होता है। हिज आउटलैंडिश बिहेवियर्स वॉज नोटिस्ड बाय एवरीवन। बहुत छोटी सी है, जो बिहेवियर है वो अनकाउंटेबल नाउन है,
तो एस कैसे लगा दिया आपने इसके साथ ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा। और ये बहुत कॉमन एरर ट्रैप है, लेकिन आउटलैंडिश से रिलेटेड नहीं था, लेकिन इसके सेंटेंस में आ रहा था तो मैंने डाल दिया ताकि हमें ये चीज़ें ध्यान रहें। बिहेवियर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये बिहेवियर्स और हम ध्यान नहीं दे पाएंगे, एस के साथ देख के हम वर लगा देंगे, इनफैक्ट एस को नहीं पकड़ पाएंगे इनफैक्ट, तो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। पीपल वर शॉक्ड ऑन हिज आउटलैंडिश अपीयरेंस। देखो ये जो वर्ड है शॉक, किसी के द्वारा ही तो शॉक होगे आप, किसी चीज़ को देख के ही तो शॉक होगे, तो एट समथिंग या बाय इसके साथ कभी भी ऑन नहीं लगेगा। शॉक के साथ कभी ऑन लगता है? कोई अजीब चीज़ के साथ शॉकिंग, तो मतलब ऑन नहीं लगता, तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा। द पीपल वर शॉक्ड बाय हिज आउटलैंडिश अपीयरेंस या शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, इस तरीके से वर्ड आएगा। आपको ध्यान रखना है ट्रैप में, आपको ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है वेरी अनप्लीजेंट, डर्टी, अनकाइंड, मोरली ऑफेंसिव, इसको बोला जाता है नेस्टी। समथिंग दैट फील्स डिस्कस्टिंग या हॉरिबल, वेदर इट इज़ बैड स्मेल, क्रूअल पर्सन और अ रूड रिमार्क मेड टू हर्ट समवन, दैट इज कॉल्ड नेस्टी। एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉलिटिशियन मेड अ नेस्टी रिमार्क अबाउट हिज ओपोनेंट दैट अपसेट द एंटायर ऑडियंस। मतलब उसने इतनी ख़राब स्टेटमेंट दे दी, इतनी अनप्लीजेंट या इतनी डिस्कस्टिंग स्टेटमेंट दे दी कि जो पॉलिटिशियन है या ओपोनेंट है वो मतलब नहीं बोलना चाहिए था उसको एंटायर ऑडियंस के बीच में, इस तरीके से। अब देखो इसको याद कैसे रखेंगे। नेस्टी ना स्टाई। स्टाई क्या होता है? जहाँ पे पिग रहते हैं राइट, तो पिग तो मतलब गंदगी में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, आप सबको भी पता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेस्टाई, नास्टाई, नेस्टी बोला जाता है वैसे तो इसको, लेकिन ये स्टाई जो है वो मैं यहाँ पे फोकस डाल रही हूँ कि स्टाई पिग्स को बोलते हैं, डर्टी पिग्स को, राइट तो वो डर्टी में रहना पसंद करते हैं। तो नेस्टी का मतलब गंदी स्टेटमेंट, अनप्लीजेंट स्टेटमेंट, मोरली ऑफेंसिव स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड नेस्टी। ये वर्ड आया कहाँ से, इसका ओरिजिन देखते हैं। ये मिडल इंग्लिश से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब होता था डर्टी, फ्लीथी। इसका एग्जैक्ट ओरिजिन अभी भी हमें पता नहीं है। ये ओल्ड फ्रेंच में भी ये वर्ड यूज़ हुआ करता, नेस्टेयर। नेस्टेयर का मतलब होता है मिसचीवियस और बैड। नेस्टिग का मतलब होता है डर्टी लाइक अ बर्ड्स डर्टी नेस्ट, राइट, नेस्टिग। तो धीरे धीरे इसका मतलब पड़ गया फिजिकली डर्टी, मोरली ऑफेंसिव या अनकाइंड या क्रूअल बिहेवियर, राइट। इसके सिनोनियम देख लेते हैं। डिस्गस्टिंग, अनप्लीजेंट, वाइल, ऑफेंसिव, रिपल्सिव। एंटोनियम्स देख लेते हैं। प्लीजेंट, एग्रीएबल, डिलाइटफुल, काइंड, होलसम। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे यूज होता है? सी स्पोक टू हिम इन अ वेरी नेस्टीली मैनर। नेस्टीली गलत हो जाएगा। नेस्टीली तो आपने एडजेक्टिव और एडवर्ब को मिक्स कर दिया, या तो नेस्टी आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन, या नेस्टीली अकेला आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैनर है, मैनर की क्वालिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? आपको क्या लगता है? एडवर्ब आएगा? बिल्कुल नहीं, एडजेक्टिव ही तो बताता है। नाउन की क्वालिटी तो एडजेक्टिव बताता है। कैसा मैनर है? नेस्टी मैनर है, गंदा मैनर है उसका। तो इस तरीके से ये एरर स्पॉटिंग में आता है और आपको ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन ट्रैप देख लेते हैं। ही वॉज नेस्टी अगेंस्ट हिज कलीग्स। नेस्टी के साथ हमेशा टू लगता है या टूवर्ड्स लगता है, किसी की तरफ ही तो, टूवर्ड्स समवन या टू लगता है, राइट। नेस्टी के साथ कभी भी अगेंस्ट नहीं लगता है। अगेंस्ट का मतलब होता है ओपोजिशन, नॉट अनकाइंडनेस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ही वॉज नेस्टी अगेंस्ट, अगेंस्ट तो मतलब उसका बिहेवियर बुरा है उसके अगेंस्ट, लेकिन वो गलत हो जाएगा। ओपोनेंट, राइट, ओपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट तो ही वॉज नेस्टी टू हिज कलीग्स, ही वॉज नेस्टी टुवर्ड्स हिज कलीग, ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, राइट। अब देखते हैं 10 सेकंड की रिवीजन टेबल देखते हैं। इससे क्या होता है ना कि आज जो पांचों वर्ड हमने पढ़े वो जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेंगे। एक्कोलेड, एक्कोलेड का मतलब अवार्ड, राइट। अ कूल एड, इस तरीके से आप ये याद रख सकते हो। एर्गोमेनिया, एर्गोमेनिया का मतलब होता है वर्क का एडिक्शन। एर्गो का मतलब ही वर्क होता है, एर्गो का मतलब ही वर्क होता है, वर्क की मैडनेस, एर्गोमेनिया।
स्किंटिलेटिंग का मतलब ब्रिलियंट या डेजलिंग, स्पार्क्स फ्लाइंग, राइट, ऊपर हमारे स्पार्कल उड़ रहे हैं। तो जल्दी जल्दी आपकी ट्रिक्स भी याद हो जाती है, प्रीपोजिशन भी मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, तो आप एक शॉर्ट टेबल में सारी चीज़ें देख लेते हो। आउटलैंडिश का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, राइट, आउट ऑफ दिस लैंड, इस धरती का है ही नहीं। नेस्टी का मतलब होता है अनप्लीजेंट या डिस्कस्टिंग, मतलब कि ना। स्टाई, स्टाई का मतलब बताया आपको, पिग पेन, जहाँ पे पिग रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टाई। तो वो तो डर्टी चीज़ में रहते हैं, तो नेस्टी का मतलब डर्टी या ऑफेंसिव, मोरली ऑफेंसिव वर्ड्स। इसके साथ टू और टूवर्ड्स लगता है। ये ऊपर हमने अच्छे से डिस्कस किए, लेकिन मैं यहाँ टेबल फॉर्म में दे देती हूँ ताकि हम सारी चीज़ें जल्दी से रिवाइज कर लें। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर